आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के आपके सिलेबस के बारे में और साथ में आपकी बात करेंगे आर्किटेक्चर जो ब्रांच है आप सभी का उसके सिलेबस के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट जो हम आपको सिलेबस बताने वाले वो 3 साल का आपका सिलेबस होगा और ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। ऐसा हो सकता है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी आपके कॉलेजेस हैं वो DSU यूनिवर्सिटी में मिल चुके हैं, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है आपका DSU, इसीलिए मैंने सोचा पुराना वाले में आपको सिलेबस एक बार बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे ये लोग, अगर चेंजेस करते भी है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा और आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देख सकते हो आपका पूरा करिकुलम है यहाँ पे, ये आपका पूरा करिकुलम जो है सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए और साथ में जो भी आपका स्टूडेंट है यानी कि आर्किटेक्चर वाले, तो आर्किटेक्चर के लिए एक अलग PDF है, यानी कि उनका जो आपका सिलेबस है उनका सिलेबस थोड़ा अलग है, तो उसकी PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में सिविल की भी। तो सबसे पहले यहाँ पे ना दोनों ही स्टूडेंट यानी कि दोनों, अगर आर्किटेक्चर वाले ब्रांच वाले कोई भी स्टूडेंट है और अगर कोई भी सिविल वाला है तो ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपको डिस्कस करके बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपको 3 साल में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कि कौन कौन सा आपका बुक्स होगा, और बुक्स के साथ साथ हम सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेंगे। बुक्स के लिए तो हम अलग वीडियो लेके आएंगे, तो आपका कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और साथ में हम बात करेंगे आपको मार्किंग स्कीम के, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मार्किंग स्कीम क्या है आप सभी का, इसके बारे में हम बात करेंगे। मार्किंग स्कीम का मतलब क्या है? मार्किंग स्कीम का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे तो उनका इंटरनल असाइनमेंट कितने का होगा, एक्सटर्नल असाइनमेंट कितने का होगा, इन सब के ऊपर हम बात कर लेंगे और ये सारी चीजें। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीजें समझा सकूं। मैं एक बार आपको सिविल का यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आर्किटेक्चर के लिए भी आप सेम इसी तरीके से देख सकते हो PDF को खोल के। तो PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट देख सकते हैं यह हमारा PDF है, हमने सिविल के लिए खोल रखा है और इसके बाद इसका यहाँ पे नीचे की तरफ आइए, ये आपका पूरा करिकुलम दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ये आपका पूरा सिलेबस है। यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका लिखा हुआ है नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट में देखो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, और उसके बाद आपका जो सेकंड आपका है अप्लाइड मैथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका थर्ड है अप्लाइड केमिस्ट्री, आपका अप्लाइड मैकेनिक्स, और यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि टोटल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 आपके 5 सब्जेक्ट हैं टोटल मिला के। एंड सेकंड सेमेस्टर में देखिए, तो सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में आपका अप्लाइड मैथ 2 है, और उसके बाद आपका एनवायरमेंटल स्टडी है, और उसके बाद आप देख सकते हो बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस है, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि आपके जो सेकंड सेमेस्टर है उसके अंदर आप देख सकते हो कितने सब्जेक्ट हो गए आपके 5 सब्जेक्ट। उसके बाद जो आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा, जैसे कि आपको पता है ना कि जो एक ईयर होता है उसमें 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर में आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, इस तरीके से आपका। तो देखिए सेकंड ईयर आपका स्टार्ट हो गया, उसमें आपका थर्ड सेमेस्टर में आप देख सकते हो हाइड्रोलिक्स होगी, आपकी सोम होगी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आप देख सकते हो आपका है यहाँ पे सर्वेइंग फर्स्ट, उसके बाद आपका वाटर सप्लाई एंड वेस्ट इंजीनियरिंग, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग 1। तो इस तरीके से आपका हो गया। फोर्थ सेमेस्टर में आप देख सकते हो, फोर्थ सेमेस्टर के अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, इनके सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सेकंड सब्जेक्ट का नाम है आपका देख सकते हो सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एंड आपका थर्ड जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है यहाँ पे, सर्वेइंग सेकंड। और उस पर देख सकते हो नेक्स्ट आपका जो दे रखा है यहाँ पे क्या लिखा है आपका, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या यहाँ पे फील्ड यानी कि फील्ड वर्क होगा ये। अब उसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट हमारा कौन सा सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल आपका जो है लास्ट सब्जेक्ट होगा इसका, यानी कि सेम का फोर्थ सेमेस्टर का। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए आपके, ये देख सकते हो आपके 6 सब्जेक्ट हो गए टोटल मिला के। तो टोटल मिला के आपके 6 सब्जेक्ट होंगे। फील्ड वर्क आपका एक अलग होगा, आपको बता दिया जाएगा जब भी आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे। तो उसके बाद हम फिफ्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, यानी कि हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं। देखिए थर्ड ईयर में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो थर्ड ईयर की बात करें तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका है यहाँ पे देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड, और यहाँ पे सेकंड आप देख सकते हो सेकंड क्या लिखा आपका, GSED, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GSED। उसके बाद आपका RCC डिजाइन, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका यहाँ से एक आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, जैसे ये दे रखा है आपको, इनमें से कोई भी एक आपको कोर्स सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कि टोटल मिला के आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, और यहाँ
से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। तो टोटल मिला के आपके 6 सब्जेक्ट होंगे 5th सेमेस्टर में। तो चीजें क्लियर है। सेम इस तरीके से हम 6th सेमेस्टर में आते हैं। तो 6th सेमेस्टर में आप देख सकते हो इलेक्टिव है आपका, सॉरी मेरा मतलब था 5th सेमेस्टर में पहला आपका कौन सा यहाँ पे दे रखा है, एलिमेंट्स ऑफ स्टील डिजाइन एंड ड्राइंग। उसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और अकाउंट। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्या यहाँ पे, हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो ये प्रोजेक्ट वर्क आपका होगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है और एक आपका इलेक्टिव होगा, यानी कि इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। जैसे यहाँ पे देखा आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग, या फिर आपका लिखा हुआ है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसको ले लीजिए। या फिर इस तरीके से हमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू सिस्मिक प्लानिंग, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ मैनेजमेंट, इसको ले लो। यानी कि सबके सब्जेक्ट के नाम है, यानी कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपका था एनर्जी, यहाँ पे देख सकते हो कंजर्वेशन टेक्निक। तो आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज करोगे, यानी कि 5 कोर्स तो आपके ये हो गए, प्लस में एक आपका ये इलेक्टिव। तो ये चीज क्लियर आपको। सेम इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका 6th सेमेस्टर के लिए, यानी कि आपका 6th सेमेस्टर के लिए बाकी सब ये बस यहीं तक आपका था। यानी कि जो आपका सिविल का सिलेबस था, यानी कि प्रीवियस ईयर, ये इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस हुआ करता था। लेकिन इस बार सिलेबस आप सभी का चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, थोड़े बहुत सब्जेक्ट भी चेंज होंगे, बस ज्यादा नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं। जैसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ मार्किंग स्कीम। तो पहले तो हमने बात कर ली कि 3rd ईयर में, यानी कि 3 ईयर तक, 3 साल तक आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, इसके बारे में हम बात कर लिया। कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। सेम इसी तरीके से आप आर्किटेक्चर के लिए भी देख सकते हो। हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। तो उसके लिए मैंने क्या करें, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक मार्किंग स्कीम दिखेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए हम नीचे की तरफ आगे पान ली। अब यहाँ पे देखिए आपका ये मार्किंग स्कीम, जैसा कि आप देख सकते हो स्टडी एंड एवोल्यूशन स्कीम, इसके अंदर आपका सब कुछ मेंशन है सिविल के लिए, यानी कि जो भी आपका इंटरनल असाइनमेंट कितना होगा, एक्सटर्नल असाइनमेंट कितना होगा, ये सारी चीजें। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंग्लिश होगा, सेकंड सब्जेक्ट इसमें क्या आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, थर्ड सब्जेक्ट आपका अप्लाइड केमिस्ट्री, और यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके बाद आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। तो आपके टोटल मिला के कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपका इंटरनल हो गया असाइनमेंट और यहाँ पे एक्सटर्नल असाइनमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इंटरनल असाइनमेंट के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो इंटरनल असाइनमेंट आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी कि इंग्लिश का इंटरनल असाइनमेंट 50 मार्क्स का होगा। इंटरनल का मतलब ये है कि कॉलेज के अंदर ही लिया जाएगा आपसे 50 मार्क्स का, और यानी कि यूटी टेस्ट होता है ना, वैसे ही होगा आपका। और मैथमेटिक्स का भी 50 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट होगा, केमिस्ट्री का भी 50 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे ईडी का नहीं होगा सिर्फ। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कितने का होगा, आपको 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या लिख रखा है इन्होंने, यानी कि आपका थ्योरी का हो गया, और ये प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल में देखिए इंग्लिश का आपका प्रैक्टिकल होगा। सेम इस तरीके से यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका है अप्लाइड केमिस्ट्री, तो अप्लाइड केमिस्ट्री का यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका प्रैक्टिकल होगा, यहाँ पे आपकी थ्योरी भी होगी, यानी कि केमिस्ट्री की दोनों चीजें होती है। और जो आपका ईडी है, ईडी आपका प्रैक्टिकल में आता है, तो प्रैक्टिकल इसके 50 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे मैकेनिक्स आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी कितने का होगा, 50 मार्क्स का होगा। एंड सेम इसी तरीके से स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये मेंशन है एक्सटर्नल असाइनमेंट। एक्सटर्नल असाइनमेंट का मतलब क्या है, जो आपका बोर्ड जाएगा। ये तो इंटरनल का मतलब ये था कि आपका कॉलेज के अंदर ही आपके ये सारे होंगे, यानी कि पेपर्स वगैरह। और यहाँ पे जो आपका दे रखा है एक्सटर्नल का मतलब बोर्ड जाएगा, यानी कि बोर्ड, यानी कि किसी कॉलेज में आपका सेंटर जाएगा, वहां पे जाके आपको पेपर्स देने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के लिए आप देख सकते हो आपका थ्योरी वाले सब्जेक्ट इसके आपके इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे देख सकते हो मैथमेटिक्स भी 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स की होगी, और यहाँ पे आपका दे रखा है ईडी कितने की होगी, आपकी 100 मार्क्स की। और यहाँ पे मैकेनिक्स में कितनी होगी, 100 मार्क्स की होगी। और यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल देखिए किस किस का होगा, प्रैक्टिकल आपका इंग्लिश का 100 मार्क्स का होगा, थ्योरी भी देखो इसकी 100 मार्क्स की है, और प्रैक्टिकल भी इसका 100 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स का आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा, मेरा मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री का। और उसके बाद देख सकते हो आपको नेक्स्ट आपका क्या है, ईडी का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, सिर्फ थ्योरी में गिना जाता है ये। और यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, देख सकते हो कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। चीजें क्लियर है। अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 100 मार्क्स और ये 100 मार्क्स, इनको अगर हम एडअप करेंगे तो 100 200 हो गए, और यहाँ पे जो आपका 50 मार्क्स ये हो गए, तो कितने हो गए, 300 नंबर हो गए। इस तरीके से इन सबको एडअप कर रखा है। और एडअप करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये टोटल मार्क्स आपका बन रखा है 1200, यानी कि 1200 में से आप सभी के नंबर आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि 1200 आपका टोटल नंबर हो गया इस तरीके से। और ऊपर आपका कुछ इस तरीके से जितने नंबर आएंगे वो। तो चीजें क्लियर है। 1200 टोटल मार्क्स का आपका है ये पहला सेमेस्टर, यानी कि सिविल वालों का जो पहला सेमेस्टर 1200 मार्क्स का। सेम इस तरीके से आप आर्किटेक्चर वगैरह के लिए भी देख सकते हैं। और ये तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का समझा दिया, इस तरीके से आप सेकंड सेमेस्टर का भी समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।